सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा हरिद्वार नगरी भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर दक्षेश्वर की पावन सन्निधि और भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली, यहाँ हरिहर आश्रम के उत्सव परिसर मृत्युंजय मंडपम में शारदीय नवरात्र के पवित्र महनीय काल में हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। शासनेति शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है जो शासन करना सिखाता है। शासन किसी अन्य पर नहीं, स्वयं पर, जो हमें संयमित, मर्यादित, नियंत्रित और अधिक एकीकृत करने के लिए स्वयं तक हम पहुंच सकें, सत्य तक अपने अस्तित्व को अनुभूत कर सकें, इसके लिए शास्त्र हैं। स्मृति आदि सभी शास्त्र, और इसी के लिए इतिहास और पुराण हैं। हमारे यहाँ अनेक पुराण हैं। उन पुराणों के रचयिता भगवान वेदव्यास, वेदव्यास गुरु हैं और उन्हें ऐसा लगा कि वेद बोधगम में नहीं है, उनके लिए बड़ा साधन करना होता है। और एक ये भी बात है कि वे जटिल तो नहीं है, पर उनके लिए अधिकारी होना बड़ा आवश्यक है। अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। वेद स्वयं भगवान है, पर उनकी ये मर्यादा है कि अधिकारी होगा तो वो पहुंचेंगे अधिकारी के पास। और उसके लिए अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न साधक, जिसके पास विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा है। वही श्रुति का श्रवण कर पाता है। श्रवण बड़ा साधन है, श्रुति का श्रवण। श्रुति के साथ साथ वेदों के साथ साथ, चूंकि वेद कठिन हैं तो वो बहुत सरल हुए पुराणों के रूप में, और बहुत सरल हुए इतिहास के रूप में। जो वेद है, वेद का मर्म इतिहास में भी है। ये ध्यान रहे, इतिहास का आशय, इतिहास में केवल 2 ही ग्रंथ हैं। इतिहास का अर्थ हिस्ट्री नहीं है। इतिहास में केवल 2 ग्रंथ हैं,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा महाभारत। तो जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इतिहास संस्कृत का शब्द है। इतिहास का अर्थ है जो हुआ है, जो हुआ है, जो घटित हुआ, उस सत्य को उद्घाटित करने वाले साधन का नाम है इतिहास। तो जो घटित हुआ है ज्यों का त्यों, उसमें उस समय की क्या प्रकृति, ऋतु, दिन, मान, काल, उस समय के नक्षत्र, योग, करण, उस समय के पात्र, उनकी मनोदशा, उन पात्रों की भूमिका, वे पात्र उस इतिहास में उस भूमिका के लिए क्यों चुने गए प्रकृति के द्वारा, वो हो क्या रहा था वहां। तो वेद बहुत कठिन है, वो अधिकारी को ही प्राप्त होते हैं, और उसके लिए हर कोई अधिकारी है भी नहीं। हम हृदय से क्षमा चाहते हैं ये कहते हुए कि ओम के लिए भी सब अधिकारी नहीं है। ये श्री गुरु मुख से ही श्रवण किया जाए। बहुत संकोच में बात कही है हमने, क्षमा मांगते हुए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ मंत्रों के लिए सभी अधिकारी नहीं है, गुरु चयन करते हैं। ये गुरु तय करता है कि किस साधक को कौन सा साधन दिया जाए, उसके लिए क्या उचित है, उसके लिए क्या अभीष्ट है, उसके लिए क्या हितकर है, उसका कल्याण किसमें है, उसका भवतव्य क्या है, उस भवतव्य में उसके उद्धार का साधन क्या है। और उद्धार के लिए ही भगवान का अवतरण है, और कोई प्रयोजन नहीं है भगवान का। भगवान किसी भी प्रयोजन के लिए धरती पर नहीं आते। एकमात्र उनका प्रयोजन और उसकी पूर्ति है उद्धार। वो जैवोद्धार के लिए धरती पर आते हैं, जीव के मांगल्य के लिए, जीव के कल्याण के लिए, उसके उद्धार, उन्नयन, उत्कर्ष के लिए, उसके बंधन न रहें और उसे मुक्त करने के लिए। इस प्रकार वेद, पुराण, इतिहास, अनेक स्मृति ग्रंथ, यह सभी बोध के लिए हैं। ये सभी इसलिए हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचान सकें, आप अपनी अवस्थाओं से भी लाभान्वित हो सके। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, बड़ी सुंदर सी अवस्था है निद्रावस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, ये स्वप्नावस्था मानी निद्रावस्था, बड़ी अवस्था है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। अब निद्रा में अपना पद लेकर नहीं सोते, पद, विभूति, विद्या, वैभव, अपनी अनंत ऊंचाइयां अथवा कोई बड़ा लाभ। क्या आप अपने बड़े वैभव के साथ स्वप्न में जाते हैं? अपने ऐश्वर्य के साथ स्वप्न में जाते हैं कि मेरा ऐश्वर्य भी मेरे स्वप्न में साथ रहना चाहिए। अब मैं स्वप्न में जा रहा हूं तो मेरा पद भी मेरे साथ स्वप्न में रहे, पद का भी मुझे ज्ञान रहे, मेरी प्रतिष्ठा वहां रहे। फिर तो स्वप्न ही नहीं आएगा अगर आप पद के साथ जाएंगे, प्रतिष्ठा के साथ जाएंगे, ऐश्वर्य के साथ जाएंगे, फिर स्वप्न आएगा ही नहीं। स्वप्न में जाते समय, निद्रा में जाते समय आप तो अपनी नींद में जब प्रवेश कर रहे हैं तो सब कुछ भूल कर
वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सब भूल जाते हैं, शेष आप रह जाते हैं। एक वही अवस्था ऐसी है, अथवा तो समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में देह भी नहीं रहती, देहातीत, रूपातीत, गुणातीत, शब्दातीत, कालातीत, भावातीत। बहुत लंबे समय तक एक भारत के बड़े योगी ने, ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान की बात कही कि भाव से परे जाइए, भावातीत। कुछ लोग देहातीत, शब्दातीत, गुणातीत, विचारातीत, कि जब आपके पास कोई विषय न रहे। ध्यान रहे, कोई विषय लेकर आप नींद में नहीं जा सकते, किसी भी विषय के साथ आप नींद में जा ही नहीं सकते। और जो ध्यान की भी अवस्था है वो विषय से रहित ही तो है। ध्यानम निर्विषम मनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो ध्यान की अवस्था है वो विषयातीत अवस्था है। कोई भी विषय बना हुआ है तो ध्यान नहीं लगेगा। कोई भी विषय बना हुआ है, किसी विषय से आप जुड़े हुए हैं। विषय करते हैं ये सांसारिक। अब विषय भी तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो 5 ही हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में जुड़े हुए हैं सारे अन्य विषय। तो जो विषय हैं वो भी 5 ही हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो कुछ सुनते हुए आप नींद में रहते हैं क्या? देखते हुए, चखते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए ध्यान में यह विषय नहीं रहते। ध्यानम निर्विषम मनः। तो ये ध्यान रहे कि ध्यान एक फल है। ध्यान तो आपकी साधना की फलश्रुति है, वो रिजल्ट है। ध्यान तो परिणाम है, क्रिया नहीं है। अब यहाँ कुछ लोग बड़े सीधे, आध्यात्मिक जगत में बहुत सीधे लोग ऐसा कहते हैं, चलो अब ध्यान कर लें। तो ध्यान क्रिया नहीं है, आओ ध्यान लगा लें। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान तो परिणाम है। आप में घटित होगा। ध्यान से पहले जो साधना है, ध्यान से पूर्व की जो साधना है, उसका परिणाम ध्यान है। और ध्यान की उच्चतम अवस्था, जो बहुत गहरा ध्यान है, और उस ध्यान की जो एक चरमावस्था है, चरमोत्कर्ष है, ध्यान के बाद फिर कुछ क्या बच जाता है, तो वो समाधि है। तो ध्यान में भी एक प्रकार से एकाग्रता बनी रहती है। एकाग्रता से भी परे की जो अवस्था है उसका नाम है निरुद्धावस्था। जब चित्त निरुद्ध हो गया, अब चित्त के पास कोई विचार नहीं, भाव नहीं, क्रिया नहीं, अब चित्त के पास कुछ नहीं बचा है, कोई वृत्ति नहीं बची है। उसके पास कोई जगत रहा ही नहीं है। जगत चला गया, अब संसार चला गया है। संसार आते ही विषय आ जाते हैं, तो अब विषय ही नहीं रहा, कोई संसार ही नहीं रहा। ये निरुद्धावस्था, अब चित्त की वृत्तियों में निरोध हो गया, तो ये समाधि है। इसी को योग कहते हैं। योग कहते हैं जुड़ने को, कि अब वो सत्ता परम सत्ता में जुड़ गई। अब वो एक हो गया, दो नहीं रहे। 2 में 2 जुड़ने के बाद में 2 कहाँ रहा, अब 4 हो गए। 2 में जब 2 जुड़ता है, 1 में जब 1 जुड़ता है, तो क्या रह जाता है? 1 तो नहीं रह गया, अब वो 2 हो गया। अब 2 किसी और संख्या में जुड़ रहा है, तो 2 तो नहीं बचा, अब वो कुछ और हो गया। तो ये सारी गणनाएं जब शून्य हो जाएं, सारी गणनाएं जब अलग हो जाएं, वो योग है। हम मूल विषय पे आते हैं। योग दर्शन तो बड़ा कठिन है, अभ्यास से सिद्ध होता है। और कोई भी योग अथवा ये समाधि या ध्यान जिसे हम कहते हैं, ये परिणाम है भैया, इनकी कुछ साधनाएं हैं पूर्व की। धारणा के बाद ध्यान है, और प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा है।
और प्राणायाम प्रत्याहार से पहले आसन है, और आसन से पहले नियम है और यम है। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, ध्यान है और समाधि है। जहां केवल आनंद रह जाता है। अगर नींद में लौट कर आए, हम नींद की चर्चा करें तो निद्रा बड़ी एक अच्छी अवस्था है। ये ध्यान रहे, नींद से पहले दुख था, नींद में कोई दुख नहीं है। हाँ, नींद चली गई, अब आंख खुल गई है तो दुख फिर आकर खड़ा हो जाएगा, चिंता आकर खड़ी हो जाएगी। जो कोई और मन में हलचल थी वो आंख खुल जाने के बाद फिर खड़ी है। वो जो कोई प्रचंड भाव था, प्रचंड आवेग है, वो नींद के बाद है, नींद से पहले है, नींद में नहीं है, निद्रा में नहीं है। तो निद्रा में बचा कौन? फिर कौन रहता है निद्रा में? निद्रा में आप रहते हैं, आपके विषय नहीं रहते। निद्रा में आप रहते हैं, आपका संसार नहीं रहता। निद्रा में अकेले आप रहते हैं, और आप में भी जो आपका अहम है वो सोया हुआ रहता है। अहम अहम अहम। अहम शब्द को अर्थ यहां मैं से लीजिए, मैं हूं। संपूर्ण व्यवहार की इकाई का नाम मैं है। थोड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। जगत में जितने व्यवहार आप करते हैं, जगत के संपूर्ण आपके व्यवहार सिद्ध होंगे इस शब्द से। किससे? अहम। वयम भी है, त्वम भी है। अहम माने मैं जाता सोता खाता पीता, मैं दुखी हूं सुखी हूं, मैं चल रहा हूं, अब मैं बैठ रहा हूं, अब मैं उठ रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं, अब मैं दे रहा हूं, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, अब मैंने ऐसा किया, मैंने किया था, मैं कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा, मैं तो करूंगा ही। ये क्या है भाई? मैं कौन है? ये व्यवहार जिससे हो रहा है जगत का, उसका नाम है मैं। अब ध्यान रखना, ये मैं भी आपसे बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब मैं नहीं है, यू आर नॉट आई ना, अब मैं है ही नहीं। ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तब एक मैं आकर खड़ी हो जाती है। कौन कौन तीन चीज? एक तो शरीर, दूसरा मन बुद्धि, ये पूरा अंतःकरण जब आप खड़ा होता है तब एक व्यवहार है मैं हूं जी। तो शरीर मन बुद्धि के साथ उस अहंकार को हम खड़ा हुआ देखते हैं। अहंकार तभी जन्म लेता है। अहंकार करती है, ईगो से मत लेना, अहम में आई है। या अहंकार नहीं बोल रहा हूं मैं, अहम या अहंकार का अर्थ ये इससे है कि हाँ मैं हूं, ये अस्मिता, मैं हूं। तो जब मैं हूं और ये मेरी अस्मिता, तो ये मेरी अस्मिता नहीं है, ये मेरा अस्तित्व तो नहीं है, ये देह के साथ जुड़ा हुआ मेरा मैं व्यवहार है, मन के साथ जुड़ा हुआ, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ। मुझे रस मिला, सुख मिला, सम्मान मिला, आनंद मिला, खट्टा है, तीखा है, तिक्त है, अरुचिकर है, या ठीक नहीं वो ठीक है, थोड़ा और ठीक करो। अब डिग्री आप बढ़ा रहे हैं ठीक होने की, और रस डालना है इसमें, थोड़ा और रस डालो, और डालिए, और थोड़ा सा एक क्यूब डालो बर्फ की, अभी ठंडा नहीं हुआ है, और डालो, लीजिए। मैं ये मेरे ठंडे का गरम का अपना अलग ही स्वाद है मेरा। मैंने और मेरे मन बुद्धि ने मिलकर एक मेरापन खड़ा कर दिया। और इस पर राम फिर से कहते हैं, मैं अरु मोर तोड़ते माया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, जहां मैं जुड़ेगी दैट इज माया, दैट इज इल्यूजन, दैट इज नॉट ट्रूथ। वहां तू है ही नहीं, तू मैं से पृथक की सत्ता है। मैं अरु मोर तोड़ते माया। ये जो मैं है, ये व्यवहार के लिए एक इकाई है, एक इकाई। पहले कभी हमने बहुत शुरू में राशन कार्ड देखे हो तो उसमें यूनिट चलती थी, कितनी यूनिट है घर में, यूनिट कितनी यूनिट है भाई घर में, 4 5 6। बहुत शुरू में राशन कार्ड आपने देखे हो तो यूनिट, एक यूनिट आप, एक और 4 5 यूनिट, एक यूनिट है आप, एक
ये मैं एक यूनिट है, इकाई है, ये जुड़ जाती है शरीर के साथ अहम। और जो मैं है, इस मैं को जगत चाहिए। बिना जगत के मैं रह नहीं सकता। जगत का आधार मैं है। मैं बिना जगत के नहीं रहेगा। जगत माने दृश्य के बिना, रूप के बिना, नाम के बिना मैं रहेगा ही नहीं। काल के बिना मैं रह नहीं सकता, स्थान के बिना। और जब ये काल नहीं रहता तब मैं सो जाता है, तब मैं रहता नहीं, तब आप रहते हैं। ध्यान रखना, वो मैं खो जाता है और साक्षी रहता है। साक्षी रहता है। जब कोई आपको जगा रहा होता है तो आप जग जाते हैं। कोई पूछे भाई रात को ये सब घटना हुई, आपको पता है कि जी मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। तो मेरे भीतर जो एक अवेकन्ड कोई सोल, जो जगी हुई सोल, जागृत जो मैं हूं, वो शरीर के साथ मैं भिन्न हूं। इसको और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो जो मैं ये शब्द जो बोल रहा हूं, मैं जो मैं नहीं हूं, मैं जो शरीर के साथ जुड़ा, ये जो मेरा अहंकार है, मन के साथ जुड़ा हुआ जो मेरा व्यवहार है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो मेरा व्यवहार है, जो पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ जो मेरा व्यवहार है, ये मैं नींद में नहीं रहता। ये मैं, मेरा शरीर, गोरा काला, कुल गोत्र वंश परंपरा जाति मत पंथ संप्रदाय, गुजराती पंजाबी बंगाली बिहारी हिमाचली और बिहारी झारखंडी, ये आपके साथ जुड़ी रहती हैं। वो चीज़ें सब सो जाती हैं। मैं, अब ये मैं किस पे टिका हुआ है? काल पर, स्थान पर, जगत पर, रूप पर आपकी मैं टिकी हुई है। काल, इसलिए प्रातःकाल उठते ही आपको समय का और स्थान का बोध चाहिए। समय और स्थान का, प्रातःकाल उठते ही एकदम आप में आपका अहम खड़ा होता है। अहम, मैं। और क्या समय हो गया तो आपको ऐसे उसकी ठीक पोजीशन करते हो। अच्छा ये समय है और आज ये दिन है, तो उसमें मैं जुड़ जाता हूँ, मैं काल के साथ जुड़ जाता हूँ। और बहुत ध्यान चाहिए मुझे आपका। और अगर काल का ज्ञान आपके मैं को न हो तो परेशान हो जाता है मैं। अरे दिन बताओ कौन सा, आज दिन कौन सा है, आज समय कौन सा है, अतिथि कौन सी है, आज ग्रह नक्षत्र कौन सा है, योग करण क्या है, वार नक्षत्र क्या है। इसके बिना तो संकल्प नहीं होगा। इसके बिना संकल्प नहीं होगा। आज कौन सी तिथि, षष्टम कात्यायन तिथि, ये तिथि, रविवार, नक्षत्र, योग करण, मैं हूँ कहाँ, हरिद्वारे, गंगा तीरे, हरिहर आश्रमे, संकल्प में ऐसा बोला जाता है। कुल गोत्र मेरा, ये इस वंश का मैं। ये देखिए, तो जो मैं व्यवहार है ये काल से होता है। ध्यान रहे आपका काल और स्थान छीन लिया जाए तो आप व्याकुल हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत गहरी नींद में से जब निकलते हैं तो उन्हें अपना दरवाजा ही नहीं सोचता कहाँ है। थोड़ी देर के बाद याद आता है ये इधर डोर होना चाहिए, हमारा स्विच इधर होने चाहिए, और मैं ये हूँ। बहुत गहरी नींद में, कई लोगों को नहीं पता लगता, बहुत गहरे डीप स्लीप, एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत गहरे चले गए। उसके बाद याद आता है हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। आपने कभी किसी ने कुएं में से पानी निकाला है? हाँ, मैंने निकाला है गाँव में। मैं जानता हूँ कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है। तो जब कुएं में हम पानी डालते थे पात्र, तो पात्र ऐसे नहीं डालते थे, पात्र रस्सी से बंधा होता था। वो बाल्टी है, कुछ और है, कोई भी पात्र, तो वो उसको रस्सी से बांधकर धीरे धीरे उस पात्र को, बहुत धीरे धीरे, एकदम नहीं फेंका जाता था वो पात्र, धीरे धीरे वो पात्र गया कुएं में। और जैसे ही कुएं तक पहुंचता था वो पात्र स्वतः लुढ़क जाता था। या कि रस्सी और आपको हल्की करनी होगी, तो लीजिए लुढ़क गया। अब पात्र लुढ़क गया, पात्र में पात्र जल से भर गया। तो भरते ही वो नीचे जाने का प्रयास करता था, और जिसके हाथ में रस्सी है उसे पता लग गया कि पात्र तो भर गया।
अब क्या करता है वो, धीरे 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 ऊपर खींच रहा है। नींद में बिल्कुल यही घटना है। जब जैसे ही आप नींद में जाते हैं तो बहुत डूब जाते हैं गहरे। संस्कारों की डोर, वासना की डोर, कामना की डोर और जागतिक आपके जागतिक संस्कार आपके खींच के लाते हैं। उस फिर बाहर आ जाते हैं आप वहां से। तो एक अवस्था है, कौन सी? ये मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। एक मूढ़ अवस्था है। ये एकाग्रता से थोड़ी पहले की अवस्था है। एक क्षिप्त अवस्था है, एक विक्षिप्त अवस्था है। तो योग दर्शन ऐसा कहता है कि चित्त इन 2-3 जगह ही रहता है और चौथी जगह नहीं पहुंच पाता। जो सांसारिक चित्त है, जो सामान्य चित्त है, जिस पर आपने कोई श्रम नहीं किया है, कोई ढंग का वर्कआउट नहीं किया है, आपने ढंग से कोई प्लान नहीं किया है, तो वो जो चित्त है आपका वो क्षिप्त और विक्षिप्त बना रहेगा। विक्षिप्त और क्षिप्त ये 3 गुण हैं। एक है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण। और ये तमोगुण रजोगुण के कारण आपका जो चित्त है, ये जो अंतःकरण पूरा आपका क्षिप्त विक्षिप्त रहेगा। मूड स्विंग्स होते रहेंगे आपके। कई लोगों के मूड स्विंग्स होते रहते हैं और वो पहचान ही नहीं पाते कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। और क्षमा करें, कुछ लोग तो सच में ही मेंटल केस होते हैं, उनको पता नहीं होता अपना। वो होते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्यों चिंतित हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं, मर्माहत हैं। बहुत जल्दी शंकित हो गए, भ्रमित हो गए, क्वाइट हो गए, शाउटिंग करने लगे, जोर से बोलने लगे, बिल्कुल चुप हो गए। अजब गजब नमूनों के बीच में रहता हूं मैं को बंद कमरे में तो रहता नहीं। हम तो पता नहीं कितने लोगों को डील करते। अब ऐसा नहीं कि हमको ऐसा कोई मतलब जजमेंटल हूं मैं और मैंने को माइंड रीड करता हूं, ना, आप चिंता मत करिए, ऐसा है। लेकिन है ऐसा, अगर आप में तनिक भी विवेक नहीं है और विचार नहीं है, आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, आप में कोई आप अपनी चेतना तक नहीं पहुंचना चाहते, तो ये तीनों स्थितियां बनी रहेंगी, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ावस्था। ये मूढ़ावस्था क्या है भाई? मैं ही शरीर हूं बस। बॉडी को ही सच मानना मूढ़ावस्था है। मैं यही हूं और इससे अलग नहीं हूं। पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, मैं श्रोत्र नहीं हूं, जिह्वा नहीं है, त्वचा नहीं हूं, मन बुद्धि नहीं हूं। ये मेरा हाथ हो सकता है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरी फिंगर्स हो सकती है, मैं फिंगर नहीं हूं। ये मेरा मस्तक हो सकता है, कंठ हो सकता है, वक्षस्थल हो सकता है। अरे मैं वक्षस्थल हूं क्या? मैं घर में बैठा हूं, मैं घर हूं कि ये घर में मैं हूं? मैं आश्रम हूं क्या? मैं आश्रम में बैठा हूं भाई, मैं तो आश्रम नहीं हूं, मैं तो आश्रम में बैठा हूं। कार में बैठकर आप कहें जी मैं तो कार हूं, आप कार कहाँ हैं? कार में बैठे हैं आप भाई, कार में बैठ के कार कहोगे। गाड़ी में बैठ के मैं तो गाड़ी हूं जी। अब रेलगाड़ी है कि रेलगाड़ी में बैठे हुए एक प्राणी है और इसमें आप जोड़ते रहते हैं अपना मैं, जोड़ते रहते हैं और इतना सिकुड़ता रहता है आपका मैं, बढ़ता रहता है मैं। मेरी गाड़ी आने वाली है, मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी है, स्टेशन जाना है। तो आपका मित्र कहता है भाई मेरा तो वीटी है और तेरा कौन सा सेंट्रल? अगर आप मुंबई में हैं तो कौन सा स्टेशन? मुझे वीटी से पकड़नी है। भाई मेरा तो सेंट्रल है, मुझे तो दादर से पकड़नी है मुझे तो। अच्छा तू अपने दादर जा, मैं जा रहा हूँ वीटी, स्टेशन दोनों के अलग अलग। अब मेरी गाड़ी आ रही है, वहाँ और मिल गया कोई आपको, कहाँ जाना है? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है। तुम्हारा कौन सा प्लेटफॉर्म है? लो थोड़ी देर के लिए अपना प्लेटफॉर्म बता रहे, मेरा प्लेटफॉर्म ये है। लो मेरा, इससे पहले मेरा नहीं था, 3 दिन पहले मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना, आज ही हुआ है मेरा, अभी हुआ है मेरा प्लेटफॉर्म। मेरा ये प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा वो है आगे प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म पर आ गए तो वहां कोई और मिल गया, भैया मेरा कंपार्टमेंट ये और तेरा कौन सा है? लीजिए कंपार्टमेंट अलग अलग है, मेरा तेरा कंपार्टमेंट है। अब कंपार्टमेंट आ गया, फिर कोई परिचित मिल गया आपका, फिर आप कहते हैं ये मेरी सीट है और ये तेरी सीट है।
आ गया दिल्ली। और जैसे दिल्ली आ गया ना तो आपको स्टेशन याद है, ना प्लेटफॉर्म याद है, ना कंपार्टमेंट याद है, और सीट तो आप पलवल के आसपास दान करने लगते हैं, फरीदाबाद के आसपास, आओ बैठो बैठो कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय, लेकिन मुंबई में दान नहीं कर रहे थे सीट आप, तब कोई जरा सा भी सामान रखे तो आप विचलित होते थे और क्लेम कर रहे हैं मेरी सीट है। दिल्ली के निकट आने वाले जितने भी नगर हैं, तब औदार्य जगता है, आपका परमार्थ पैदा होता है, आप में बड़ा एक उदारता, ऊंची परोपकार के भाव पैदा होते हैं। हाँ यहाँ बैठिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो 10 मिनट में उतरना है। मैं जुड़ता रहता हूँ, मैं जुड़ता रहता हूँ, काल से, कर्म से मैं जुड़ता रहता हूँ, व्यक्तियों से, पदार्थों से मैं जुड़ता रहता हूँ। और ये जो मैं है मूढ़ावस्था है, मूढ़ावस्था। जब मैं खो जाती है, चौथी स्टेज में आकर मैं खो जाती है। एक चौथी स्टेज है योग की, क्षमा कीजिए, चित्त की। चित्त जब अपनी चौथी स्टेज में पहुंचता है, उसका नाम है एकाग्रता। पहली कौन सी? क्षिप्त विक्षिप्त, तीसरी मूढ़, और चौथी एकाग्रता। जैसे आप थोड़ा एकाग्र होते हैं तो एकाग्रता में एकदम अलग हो गए आप, एक पाला अलग खिंच गया, बिल्कुल अलग हो गए, और फिर आपको दिखने लगता है ये मेरी देह है, इस देह का ये नाम है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी देह है, मैं ये नहीं हूं, ये मेरी देह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, पृष्ठ, स्कंद, और ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं ये। मैं विचार भी नहीं हूं, विचार बदलते रहते हैं। मैं संकल्प भी नहीं हूं, संकल्प रोज बदलते रहते हैं। मैं रुचि अरुचि नहीं हूं, मैं ग्रहण त्याग नहीं हूं, मैं हे उपादेय नहीं हूं। मैं कौन हूं भाई? तो सत्संग से और गुरु की कृपा से, और जैसे ही गुरु का अनुग्रह होगा, एकदम आपके पास एक चीज आएगी, गुरु के अनुग्रह से, भगवद अनुग्रह से। यानी भगवान ही गुरु बनकर आते हैं, जैसा हम कह रहे थे कि भगवान स्वयं गुरु बनकर आते हैं। सतयुग में वो दक्षिणामूर्ति बनते हैं, त्रेता में दत्तात्रेय बनते हैं, द्वापर में महर्षि वेदव्यास बनते हैं, और कलयुग में वो भगवान शंकराचार्य बनते हैं। फिर भगवान शंकराचार्य आचार्यों को वो ज्ञान दे देते हैं। आप देखते रहना, गुरु जैसे ज्ञान देगा, गुरु जैसे अनुग्रह करेगा, अथवा तो आपका सत्संग सिद्ध हुआ तो झटपट आपको एक चीज मिल गई, उसका नाम क्या है? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के, बिना अनुग्रह के विवेक भी नहीं होगा। और जैसे विवेक होगा तो आपको चौथी स्टेज में पता, चौथी स्टेज में आप आ गए, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये वस्तु नित्य है या नित्य है? तो आप अपने से पूछो, शरीर नित्य है अनित्य है? ये रूप नित्य है अनित्य है? ये रूप ऐसे ही रहेगा क्या? ऐसे ही था क्या बचपन में? आपका रूप ऐसे ही था क्या? आपका आकार ऐसा ही था क्या? आप तो कुछ और थे बचपन में, यौवन में कुछ और थे, अब कुछ और है। बुढ़ापा आए तो दो नदियां साथ चली आती हैं, एक गंगा एक यमुना, यहाँ दो गड्ढे बन जाते हैं। वो कहती हैं आओ जरा संगम कर लेते हैं भगवान से। यहाँ दो धीरे से नदियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक बड़े अच्छे महात्मा थे हमारे समय में, हमारे समय का थे, मेरा सन्यास का आरंभ काल था, तो मैं काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय हमारे प्रारंभ काल में सन्यासी बड़े कठोर शब्दों में, गुरु बड़े कठोर शब्दों में बात करते थे। मैं तो बड़ा माइल्डली, स्वीटली एंड नाइसली बात करता हूँ कि लोग भाग ना जाए। नहीं तो उस समय तो क्या था, बहुत कितने कठिन और कठोर वज्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। ये क्या गंगा लिए घूमता है, गंगा यमुना, निकल संगम में डुबकी लगा। अब मेरे समझ में नहीं आया कि ये महाराज जी किसके लिए बोल रहे हैं। एक यहाँ से रेखा निकल आई, एक यहाँ से निकल आई, ये दोनों ये लिप्स की ओर बढ़ रही हैं। ये और गहरी हो जाएंगी नदियां, इससे पहले कि नदियां गहरी हों डुबकी लगाओ संगम में। तो जरा जगा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा अरे संगम माने तीसरा कौन सी, दो तो नदियां बता दी, तीसरी
तो उन्होंने कहा तीसरी है ज्ञान, और सरस्वती गुप्त है, सत्संग में डुबकी लगा। और तीसरी कौन सी है? प्रयाग में हिडन है ना, वो दिख नहीं रही ना, सरस्वती कहाँ दिखती है? सत्संग में डुबकी लगा। तो जैसे सत्संग में आप पहुंचे, विवेक आया, विवेक आया तो ये चौथी स्टेज जो है इसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता, तो चित्त में जैसे एकाग्रता आएगी तो विवेक के आधार पर आप बताएंगे ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य माने नहीं टिकेगा, ये आत्म नहीं है, अनात्म है। अनात्म, अविद्या के कारण ही अनात्म को आत्म माने बैठे हैं, अपने को ये माने बैठे हैं, जबकि ये तो अनात्म है, अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, मृत्यु के मुख में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये तो सब मृत्यु के मुंह में है, ये शरीर, ये सारी चीजें। विवेक में क्या होगा कि ये पता लग जाएगा ये मैं नहीं हूं। न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, मेरे साथ बोलो, ना अहम, ना अहम, ना मैं नहीं हूं। बोलो ना मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? शरीर नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। ना मैं नहीं हूं, बोलो ना मैं नहीं हूं। क्या नहीं है? ये निषेधात्मक जैसा लगता है, ये कभी कभी गुरुओं के उपदेश लगता है कि बड़े निषेधात्मक हैं, बड़े निगेटिविटी के साथ जुड़े। ना 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 ना, ये निगेटिव नहीं है, ना पॉजिटिव है, ये रियलिस्टिक है, बड़े यथार्थवादी है भैया। नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, रियलिस्टिक। क्या है? मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न मैं ये नहीं हूं, न मैं रुचि प्रकृति स्वभाव गुण कर्म, न मैं मृत्यु जाति, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदा, नैव गुरु शिष्या, ना मैं फिर कौन हूं? तो विवेक से पता लगता है कि कोई अलग तो है, मुझ में कोई एक अलग चीज है। विवेक से पता लगेगा। एक पांचवी अवस्था है और उसका नाम है निरुद्धावस्था, जिसमें आप बहुत ट्रांसपेरेंटली देख रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंटली देख रहे होते हैं कि ये लो सेपरेटली कि ये सब अलग है और मैं ये बिल्कुल नहीं हूं, मैं हो ही नहीं है। तो बचा कुचा, जो बचा कुचा है वो आनंद है। फिर आनंद स्वरूप हैं आप, फिर सत्य स्वरूप हैं आप। जो भी आप में रियलिटी है, जो ट्रूथ है आपका, वो बच जाता है। जो ट्रूथ है आप में, जो सत्य है आप में, वो शेष रह जाता है। और झूठी माया जग की, झूठी माया जग की आपसे पृथक हो जाती है। झूठी माया जग की। हम उत्तरकाशी में थे अपनी साधना के शैशव काल में, तो एक बहुत अच्छा महात्मा था और वो बड़े अच्छे अच्छे गीत गाया करता था। गीत से आशय पद गाया करता था और वो बड़ा अद्भुत पद गाता था कि कौन बतावे बाट गुरु बिनु, बड़ा विकट यम पाट गुरु बिनु, कौन बतावे बाट गुरु बिनु, बड़ा विकट यम पाट, कौन बतावे बाट गुरु बिनु। बड़ा लंबा रास्ता है ये तो, भव समुद्र है, भव सागर है। अब मीरा जैसी ने कह दिया अब सूख गए हो है, फिक्र नहीं मुझे तरनन की। तो जगत रहा ही नहीं मीरा के सामने। अचानक अब नहीं रहा है। दिस वॉज बिफोर एंड नाउ नो, अब तो है ही नहीं, पहले था। तो सत्संग से पहले, ज्ञान से पहले, विवेक से पहले और भगवत अनुग्रह से पहले तो जगत था, प्रपंच था। अब नहीं है, अब नहीं है, अब सूख गए हो है, अब वो बात ही नहीं रही। इसलिए जो ये विवेक है ये डिफरेंशिएट करता है, ये बिल्कुल अलग कर देता है कि ये सब जग है और आप अलग हैं। तो जग, जीव और जगन्नाथ में जो भेद लाए, कौन कौन? जीव, जगत और जगन्नाथ में जो भेद कर दे वो सत्संग है। जो ब्रह्म जीव और माया में भेद कर दे वो सत्संग है।
कि सत्संग से ब्रह्म जीव और माया में भेद होता है, आपको पता लग जाता है कि आप कौन हैं। तो फिर इसके बाद एक नई बात खड़ी होती है कि जब ये पता ही लग गया कि हम कौन हैं, तो फिर आचरण बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, टारगेट बदल जाएगा, फिर नए टारगेट सेट करोगे एंड अगेन न्यू टारगेट्स, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। सत्संग करते रहिए। और जैसा कि हमने निवेदन किया कि हम कल भी ये बात कह रहे थे, आज फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि आप कभी नहीं सोए, कभी नहीं सोए होंगे। आपका मन सोया होगा, आपका शरीर सोया होगा, आप तो एवर अवेकन्ड हैं, नित्य जागृत हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं, नित्य सत्य स्वरूप हैं। आप सत्य हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं। नित्य होसी, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया। शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया। ये मदालसा अपने पुत्रों को ज्ञान कराते हुए कह रही है। तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है, तू सनातन है। देह मिटेगी तेरी, तू नहीं मरेगा। तो शरीर अलग है, आप अलग है। अब ये जो देवी है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता। अरे अद्भुत एक नाम देवी का, विष्णु मायेति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाग्रस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों को भी हठात जो आकर्षित कर लेती है उसका नाम माया है। ज्ञानियों को जो हठात आकर्षित कर ले, जो इधर खींच लाती है, पदार्थों में आकर्षण है, ये सुंदर हैं, मोहक हैं, मूल्यवान हैं, ये सम्मान देंगे, इनसे आदर मिलता है, इनसे समृद्धि मिलती है। तो जीवन भर मनुष्य जड़ पदार्थों के लिए अथवा तो प्रिय पदार्थों के रक्षण के लिए उनके लिए ही लगा रहता है। हमारे यहाँ कई दार्शनिक हुए हैं। एक दार्शनिक हुए हैं भारत में, चारवाक एक दार्शनिक हुए हैं, बड़े अद्भुत। और लीजिए, जब जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी फिलॉसफी पढ़ी हो, तो फिलॉसफी में पहले चारवाक ही पढ़ाया जाता है। और चारवाक क्या है? ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत। इसका अर्थ जानते हो क्या है? उधार लो, घी पियो। अरे अगला जन्म देखा किसने? किस चक्कर में पड़ रहे हैं आप? यहाँ एंजॉय करिए, सब बेकार की बातें हैं ये। थोड़ा एंजॉय करो, अच्छे कपड़े पहनो। चारू 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 कहते हैं सुंदर को, चारू चारू माने सुंदर, अच्छी बातें, मोहक बातें, मीठी बातें, लुभावनी बातें, ऐसी बातें ऊपर ऊपर की। अरे बड़ा सब ठीक है, आनंद करो, मौज करो, किस चक्कर में पड़ रहे हो? थोड़ा खाए पिया करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी ज्वेलरी है, क्या चक्कर पड़ रहे हो? इसे कहेंगे चारवाक। तो वो जो चारवाक हुआ है उसने कहा कि चक्कर पड़ रहे हैं आप, कल देखा किसने? मैंने कल माने क्या कल? आज तो एंजॉय करो, कल क्या है? तो चारवाक के चक्कर में है पूरी दुनिया, चारूवाक। अच्छी बात है। कुछ लोग मोटिवेशन कर रहे हैं, मोटिवेटर हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं और ऊंची बातें कर रहे हैं। सवेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं बड़ा बड़ा ज्ञान आ जाता है, उन्हें पता नहीं कि लिख क्या रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या बात है। चारवाक, अच्छी बातें बोलो, सुंदर सी बातें बोलो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलिए।
ऐसी वैसी नहीं, कुछ ऐसी बातें मत बोल देना, सत्य मत बोल देना, सही नहीं बोल देना ना भाई, सत्य बोलने से लोग चिढ़ते हैं। ठीक है, मीठी मीठी बातें भ्रमित रखो अपने को, उनको उनको सबको। हाँ, ट्रूथ की ओर मत जाना, ये ठीक नहीं रहता है। सत्य के चक्कर मत पड़ो, बड़ा कष्ट देता है सत्य। चारवाक, इसको क्या कहेंगे? चारवाक। चारों वाक, मीठी मीठी बातें करो। तो मन को भ्रमित रखें क्या? तो क्या मन को भ्रमित रखना चाहिए? मन को ठगना चाहिए? अपने को धोखे में रखें क्या? क्या अपने को सत्य से वंचित रखें? पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव बातें किया करो भाई। पॉजिटिव क्यों रहें? रियलिस्टिक न रहें, यथार्थवादी न रहें, सत्य के साथ न रहें, जो वास्तविकता है उनके साथ रहें। हम भले ही हम मीठी बात करें लोगों से, भले ही आदर दें लोगों को, लेकिन खुद को तो सत्य का पता हो कि सत्य है क्या, हमें तो पता हो। इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना की कि यह संसार में बहुत असत्य है, ये बहुत असत्य है, मुझे हे देव सत्य की ओर लेकर चल। असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, ना रियलिटी की ओर लेकर चल मुझे, ये बहुत अनरियल वर्ड है, ना ना ना, मुझे वहां लेकर चल। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यहां अंधकार है, कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे प्रकाश की ओर लेकर चल। मृत्युर्माम अमृतम गमय, इस जगत में केवल एक ही सत्य है, मृत्यु, और कोई सच नहीं है। हर चीज मर रही है, हर चीज मिट रही है, हर चीज यहां मिटने वाली है, तो मुझे अमरता की ओर लेकर चल। हे ईश्वर, कौन सी ऐसी चीज है जो टिकती है? व्हाट इज इमॉर्टल, क्या है जो नहीं मरेगा? मुझे उधर लेके चल, मुझे वो तो पता लगे। अमृतस्य पुत्र, अगर हम अमृत की संतान हैं तो मुझे अमृत का तो पता लगे। ये तीसरी अवस्था है। जब विवेक आता है व्यक्ति के भीतर, तब वो उसमें सत्य अंगड़ाई लेता है। जब विवेक आता है व्यक्ति के भीतर, सत्य उसमें अंगड़ाई लेता है, और अपने आप ही विषयों से मन हटेगा आपका, अपने आप, वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना ना ना, अपने आप। जो व्यर्थ है, अकार्थ है, हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य, यूजलेस है, क्यों ध्यान जाएगा वहां आपका? जब आपको पता लग गया कि सत्य क्या है, तो ये निरंतर सत्संग करने से विवेक आएगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग, सत्संग माने सत्य का संग। बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल रहिए, एंड बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। तो अब हम क्या रहे? बेईमान होके रहें? हमको क्या होके रहना चाहिए? ऑनेस्ट। तो हम में क्या रहे? सत्य रहे। हम स्वयं को ठगते हुए रहें, मतलब अपने को भ्रम में रखें, ब्लफ करते रहें खुद के साथ, अरे धोखा करते रहें खुद के साथ, तो क्या करें? बी ऑनेस्ट, सत्य के साथ रहिए। तो सच बताएगा कौन? सत्संग। सत्संग हमारी आंखें खोलेगा। उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उगरई विमल विलोचन ही के, विमल विलोचन ही के, ही माने नेत्र, अंदर की आंखें, हृदय के नेत्र। तो सत्संग हमारे हृदय के नेत्र खोलता है, और फिर किसी से वैर भी नहीं रहता, द्वेष भी नहीं रहता। सत्य जानने के बाद, जैसे सपना, भाई सपने में हो सकता है राग द्वेष चल रहा हो, सपने में किसी से लड़ झगड़ रहे हो आप, पर आँख खुलने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा है क्या? सपने में हो सकता है कोई द्वेष लिए बैठे हो आप, लेकिन आँख खुल जाने के बाद तो फिर कोई राग द्वेष है ही नहीं। फिर सत्य जो है आपके अंतर के नेत्रों को खोलता है। तो ये नवरात्र के दिन है, और हमें लगा कि थोड़ा शास्त्र विचार हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का दिन कालरात्रि का दिन है। आने वाली ये जो आज षष्ठी की रात्र विदा हो रही है, इसी में कालरात्रि का प्रवेश हो जाएगा। सप्तमी का आगमन होगा कल। इस प्रकार से आज के इस विचार प्रवाह को
विश्रांति देते हैं, इसे विराम करते हैं। कल फिर इसी प्रकार के इस तत्व के प्रकाशन के लिए हम चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।